कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना, डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेशन करते हैं और टाइम अलग अलग कैसे निकालते हैं, आवर, मिनट और सेकंड कैसे निकालते हैं और ईयर मंथ और डे कैसे निकालते हैं। उसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूट फार्मूले का यूज कहाँ पर यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट फार्मूला। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इफ फंक्शन का यूज, और का, नॉट का और एंड का। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे इफ़ और नॉट का यूज़ सीखेंगे, और भी आगे फार्मूला है उसका भी यूज़ सीखेंगे हम लोग कि उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डाटा बना रखा है पहले से ही। डाटा ये है, ये हमारा बिल नंबर है, कस्टमर का नाम क्या है, टोटल बिल, और यहाँ पे क्या है डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब कितने प्रोडक्ट लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख रखा है कि मुझे क्या क्या चीज़ निकालना है। कंडीशन मैंने सब पे अप्लाई कर रखा है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चीज़ निकालना है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन है इफ़ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 5000 डिस्काउंट एंड 10%। अगर किसी कस्टमर का बिल 5000 से ऊपर हुआ, अगर किसी कस्टमर का बिल 5000 से ऊपर हुआ तो 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट। जैसे ये क्या है, ये बिल है किसका, तो ये हमारा कस्टमर का नाम है और ये क्या हमारा बिल है। ठीक है, अब जैसे ये कस्टमर है यहाँ पे अमन प्रकाश, इसका टोटल बिल कितने का है, 25,000 रुपये का। टोटल बिल कितने का, 25,000 का। मैंने कंडीशन क्या दिया इसमें कि अगर ये जो कस्टमर है अमन प्रकाश, अगर इसका बिल 5,000 से ऊपर होता है तो उसको यहाँ पे 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ फंक्शन का। इफ फार्मूले का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ये वैसे मैंने बता रखा आप लोगों को, बेसिक में भी बताया इसका यूज कैसे करते हैं। ये लगाएंगे इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। इफ फार्मूले में देखो तीन चीज़ मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तीन चीज़ मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे हम, तो हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं कस्टमर के बिल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है, कस्टमर का बिल है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, कस्टमर का बिल। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल। और लॉजिकल टेस्ट में और क्या दिखाना, ये तो हमने सिर्फ क्या दिया, बिल दिया है। और कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है हमारा कि अगर कस्टमर का बिल 5,000 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन 5,000। यहाँ पर दे दिया हमने ग्रेटर देन 5,000 कि अगर कस्टमर का बिल 5,000 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। ये हमारे क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, वैल्यू इफ़ ट्रू। ट्रू में आपको क्या दिखाना है, जो आपकी वैल्यू होगी सही, उसमें क्या दिखाना है, तो उसमें मुझे दिखाना है, यहाँ पे दे रखा है क्या, डिस्काउंट 10%, कि अगर ये वैल्यू सही हुआ तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और इसको हम टाइप करेंगे डिस्काउंट को क्राइटेरिया में। तो क्राइटेरिया में कैसे टाइप करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 और यहाँ लगाएंगे परसेंटेज, 10% हो गया। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया तो लास्ट में क्या करेंगे, हम इसको क्लोज भी करेंगे। तो ये लास्ट में मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर उस कस्टमर का बिल 5,000 से ऊपर होता है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कस्टमर का बिल 5,000 से ऊपर नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन देना, बिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कस्टमर का बिल 5,000 से ऊपर नहीं हुआ तो क्या दिखाएंगे, तो तब हम दिखाएंगे उसका बिल क्या, यहाँ पे 0। यहाँ दे दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर कस्टमर का बिल यहाँ पे 5,000 से कम हुआ तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 10% आ रहा है। 10% क्यों आ रहा है, तो आप समझते हैं, कंडीशन इसमें 5,000 से ऊपर था 10%। अब इसका बिल चेक करते हैं क्या वहाँ 5,000 से ऊपर है या नहीं है। तो इसका बिल यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 25,000। बिल कितना है इसका, 25,000 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 10% आ गया। अगर मैं इसका बिल जैसे अगर इसका बिल यहाँ पे 5,000 से कम करता हूँ तो क्या यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू दिया था इसमें
जीरो वाली वैल्यू, क्या ये वैल्यू यहाँ पे शो होगा या नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 4500। 4500 कर दिया। जो हमारा कंडीशन है उससे क्या है, कम है। कंडीशन हमारा कितना है, 5000 है जो हमने यहाँ पे लगाया है, और मैंने अमाउंट कितना कर दिया, टोटल बिल 4500 रुपये। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है जीरो, क्योंकि जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, बिल कम है। तो यहाँ पे मैं फिर से पहले जैसा कर देता हूँ, कितना था 25,000, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 25,000 पे कितना है, 10%। ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या था, एक कंडीशन पे हम अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये सेकंड कंडीशन है, ये क्या है, तो पहले अब इसको समझते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इफ़ कस्टमर बिल 10,000 और डिफरेंट प्रोडक्ट 5, तो डिस्काउंट 20%। अगर कस्टमर का बिल, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक बार पूछ लेता हूँ क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला भी खराब है। तो ये समझ में आया आपको, जी सर। ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना हो? ये सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, तो सेकंड कंडीशन ये है कि इफ़ कस्टमर बिल 10,000, अगर कस्टमर का बिल 10,000 से ऊपर हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ और डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 5 और डिस्काउंट 20%। ठीक है। अब इसमें देखो दो कंडीशन दे रखा है। दो कंडीशन क्या है इसमें, तो दो कंडीशन ये है, कस्टमर का बिल 10,000 से ऊपर भी होना चाहिए, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 डिफरेंट, मतलब 5 हो या 5 से ज़्यादा हो जो प्रोडक्ट है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। देखो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, यहाँ पे दे रखा 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो उसको कितने % डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको मिलेगा यहाँ पे 20% डिस्काउंट में। तो यहाँ पे जो यूज होगा किसका, इफ़ और फॉर्मूले का यूज होगा। तो यहाँ लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे लॉजिकल में ही यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और। तो यहाँ पर देंगे और ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और डॉट। अब हम यहाँ पे लॉजिकल देंगे। लॉजिकल क्या है हमारा, तो लॉजिकल हमारा ये है कि बिल कितना होना चाहिए कस्टमर का, 10,000 से ऊपर होगा। तो अब बिल का कॉलम क्या कहाँ, तो ये हमारा बिल का कॉलम, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशन क्या है, तो कंडीशन जो भी होगा वो कंडीशन हम किस में अप्लाई करेंगे, लॉजिकल टेस्ट। ये जो लॉजिकल 1 है, इस लॉजिकल 1 में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारा क्या है, तो कंडीशन हमारा ये है कि बिल कितना होना चाहिए, 10,000 से ऊपर का होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पे कर दिया हमने ग्रेटर देन 10,000। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल 1। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, लॉजिकल 2। लॉजिकल 2 में अब देखते हैं क्या है। तो देखो लॉजिकल 2 में यहाँ पे नीचे दे रखा है डिफरेंट प्रोडक्ट कितना है, ग्रेटर देन 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो लॉजिकल 2 में देंगे डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, ये हमने दे दिया। ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसमें दो ही लॉजिकल था, एक तो कस्टमर का था, एक यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट का था, तो ये हमने दे दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये लॉजिकल सही हुआ, जो भी आप कंडीशन दे रहे हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका लॉजिकल सही हुआ, अगर आपका आंसर सही हुआ, तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो उसको कहते हैं वैल्यू इफ़ ट्रू। तो मुझे दिखाना है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा 20% और इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्योंकि क्या दिखाना हमें, 20% उससे क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू में ये टाइप कर दिया। उसके बाद क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर जो भी आप कंडीशन दे रहे हो, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं किया, तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो मुझे दिखाना है कि अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं किया, तो मुझे दिखाना है वैल्यू क्या, 0। यहाँ पे मैंने कर दिया 0, और उसके बाद कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। 20% क्यों आ रहा है, तो अब देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करके देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो
यहाँ कस्टमर का बिल है 10,000 से ऊपर, पहले बिल चेक करते हैं 10,000 से ऊपर है या नहीं है उस कस्टमर का। तो कस्टमर हमारा अमन प्रकाश है और उसका बिल कितना है यहाँ पे 25,000 है, तो 10,000 से तो ऊपर ही है। पहला कंडीशन में तो पास हो गए। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में, और वाले कंडीशन में। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 5, अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे क्या है देखो 5 हो या 5 से ज़्यादा, बट ये 10 है, 5 से ज़्यादा ही है। तो कंडीशन क्या हो रहा है, दोनों हमारा मैच कर रहा है। दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है। इफ़ और का काम क्या होता है, और का दोनों कंडीशन मैच होता है तो हमारा वैल्यू क्या आता है, आंसर जो भी होता है बिल्कुल करेक्ट आता है। तो दोनों वैल्यू हमारी क्या है, करेक्ट है, इसलिए हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 20% दिया था, यहाँ पे 20% शो हो रहा है। जैसे मैं कोई भी एक वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन क्या है, सही है। जो ये कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा दोनों कंडीशन सही है। अगर मैं कोई भी एक कंडीशन चेंज करता हूँ तो क्या यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू आया है वो वैल्यू में चेंज होता है या नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं इस पर चेंज करता हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट का, यहाँ पे क्या है 500 हो या 5 से ज़्यादा हो, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 3। मैंने कितना कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे अच्छा ये इसका चेंज होगा एक, जैसे यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे 5,000 कर दिया। बट देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन इसका चेंज नहीं हुआ। अच्छा कौन बता सकता है यहाँ पे, देखो मैंने इसका भी चेंज किया तो भी चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे मैंने इसको मैं 4 कर देता हूँ तो भी यहाँ पे देखो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें मैंने चेंज किया फिर भी चेंज नहीं हुआ। तो कौन बता सकता है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रहा है। जिनको भी पता है वो हैंड रेज करके बता सकते हैं। जिनको भी पता है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुआ वो अपना हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। बलबीर यादव अनम्यूट करेंगे। बलबीर यादव सर ये एड्रेस में क्या हुआ, हेलो हाँ बोलिए। ठीक ठीक है एक बार फैंटे ठीक है, म्यूट कर लेंगे। रजनी अनम्यूट करेंगे। सर आपने इंटर नहीं दबाया था? ये इंटर दबाया था मैंने, ये देखो यहाँ पे ये भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे देखो मैंने एंटर दबा दिया बट फिर भी चेंज नहीं। आपने सारे जो कंडीशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग तो करेगा ना सर। हाँ तो जो भी कंडीशन है, देखो कंडीशन तो मैंने ये दिया था ना कि अगर यहाँ पे 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसको 20% मिलना चाहिए डिस्काउंट। तो 20% तो मिल रहा है, ये तो सही है, हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बट मैं रॉन्ग भी करके देख रहा हूँ कि जैसे अगर मान के चलो नहीं हुआ तो, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये 10 है, ये 5 से ज़्यादा है, मैं 5 से कम कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे 4 कर दिया डिफरेंट प्रोडक्ट, तो 4 किया फिर भी यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चीज़, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि कंडीशन के हिसाब से हुआ होगा या तो रीजन कंडीशन वैसा है। अच्छा जब तक सोचो आप जब तक सोचो, ठीक है। अर्पिता कुमारी अनम्यूट करेंगे। सर इसके और का फॉर्मूला लगा है और का काम होता है कि 2 कंडीशन में से एक कंडीशन भी सही रहेगा तो आंसर दे देता है। आंसर दे दो। चलिए म्यूट कर लो आप। आशमिन खातून अनम्यूट करेंगे। हेलो हाँ बोलिए। सर एक बार फॉर्मूला दिखाइए सर। फार्मूला दिखाओ, ये लीजिए फार्मूला मेरा। सर आपने वो 0 लगाया ना सर फर्स्ट में, हाँ हाँ सर उसमें मुझे लगता है उसकी वजह से वो दिखा नहीं रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो आप बताओ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। क्या करूँ मैं, आप जो बोलोगे वो मैं चेंज कर दूँ। ये जो वैल्यू 0 है, जो वैल्यू फॉल्स में, इसमें क्या दिखाऊँ जो यहाँ पे शो हो जाएगा। सर फॉल्स दिखानी चाहिए। फॉल्स दिखा दूँ, ठीक है। ये रहा फॉल्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं आया। ये देखो यहाँ पे 2 कर दिया लेकिन फिर भी चेंज नहीं हुआ, क्यों। सर पता नहीं, हम बता दो सर। देखो इनका यहाँ पे क्या है कि दोनों कंडीशन में जो भी वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, जब भी वो आपका यहाँ पे गलत दिखाएगा। और का काम क्या होता है,
और का जो काम होता है कि जो भी आपने कंडीशन लिया है उस कंडीशन में आपने जितना भी कंडीशन लिया वो सारा कंडीशन गलत होगा जब भी वहाँ पे वो आपका आंसर चेंज होगा। अगर एक भी कंडीशन सही होगा तो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक चेंज किया, दूसरा तो चेंज नहीं किया मैंने, दूसरा क्या है सेम ही है। अगर मैं इसको भी चेंज करता हूँ उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे इसका कंडीशन कितना 10,000 से ज़्यादा है ना, मैं इसके टोटल बिल को कर देता हूँ 5,000, तो देखो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिया था फॉल्स। अब मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर। अब समझ में आ रही है सभी लोगों को गलती कहाँ पे कर रहे थे? Yes, sir. ठीक है। मेरे पास कंप्यूटर है ना सर, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो तो है। हाँ सर, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहता ना इतना। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। अगर जैसे आप लोग एक्सेल सीख रहे हो, ठीक है, 2 कंडीशन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है हमारा कि अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज़्यादा हुआ, 20,000 से ज़्यादा हुआ, और यहाँ पे दे रखा एंड मतलब और डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 10 या 10 से ज़्यादा हो, तो उसको कितने % डिस्काउंट मिलेगा? तो 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पे लगाएंगे हम एंड का फॉर्मूला। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल, अंकिता अनम्यूट करेंगे जी, बोलिए। अंकिता, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अनम्यूट करेंगे उधर से। अंकिता अनम्यूट करेंगे उधर से। यस सर। सर ये एंड और में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कंडीशन पे यहाँ सेम ही है। अच्छा देखो इनके कंडीशन सेम है ना। अब देखो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में मैंने एक्सेल में ही इसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन के अंदर ये 4 चीज़ आता है आपका, इफ़ और नॉट और एंड। ठीक है, इसके बारे में मैंने डीपली मैंने बता रखा है बेसिक के अंदर कि कहाँ पे किस लिए और इसका यूज करते हैं। इफ़ का कहाँ यूज होता है, इफ़ का कंडीशन कहाँ पे अप्लाई करते हैं, और एंड का कहाँ पे यूज करते हैं, और नॉट का कहाँ पे करते हैं। ठीक है, और अभी मैं बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंट क्या है। और का डिफरेंट पता चला आपको कि किस लिए यूज करते हैं? यस सर, ये तो पता चल रहा है। किस लिए यूज करते हैं इसका? जैसे कि अगर क्या कहते हैं यहाँ पे हमारी यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इफ़ कस्टमर बिल 10,000 से ज़्यादा होगा और डिफरेंस प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, तो अगर हम सर ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो दोनों वैल्यू अगर हमारी गलत होगी तभी वहाँ पे फॉल्स देगा या 0 देगा। अगर मतलब एक वैल्यू अगर ठीक तो दोनों ही सही वहाँ पे दिखाएगा। हाँ, मतलब और का काम होता है कि जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी जितनी भी कंडीशन है अगर सारी गलत होती है, जब भी आपकी वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर इसमें से कोई भी अगर सही होती है तो वहाँ पे मतलब सही दिखाएगा, वो आपका सही दिखाएगा। अच्छा, इफ़ का यूज किस लिए करते हैं? इफ़ कंडीशन का यूज तो सर ओनली मतलब यहाँ पे जो दे रखी है कंडीशन की 5,000 से अगर ज़्यादा होगा तो बस यहाँ पे लगाएंगे। अगर ज़्यादा होगा यहाँ पे तो वो हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं, मतलब 0 होगा। अच्छा, नहीं मिलेगा डिस्काउंट, नहीं मिलेगा, है ना। चलो ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था ना। देखो मैं एक बार शुरू से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि इफ़ में क्या होता है, और में क्या होता है, एंड में क्या होता है। ठीक है, तो देखो इफ़ जो होता है, ये जो हमारा होता है, ये यूजर के अकॉर्डिंग, जो भी यूजर होता है, ठीक है, यूजर के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिजल्ट शो होता है। ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। कोई एक यूजर हो, यूजर के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आता है, किसका, इफ़ का। और का जो काम होता है, तो और का जो काम होता है
ये मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। और का जो यूज होता है हमारा वो होता है मल्टीपल कंडीशन पे यूज करते हैं। और का मल्टीपल कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू, जैसे मान के चलो आप कोई भी कंडीशन पे और का यूज कर रहे हो या और उस कंडीशन पे अगर आपकी सारी वैल्यू गलत होती है तो आपका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर उस कंडीशन में कोई एक भी वैल्यू आपका सही होता है, जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई भी वैल्यू सही होती है तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब आंसर आपका सही दिखाएगा। अब यहाँ पे थर्ड जो है ये हमारा क्या है, एंड है, ठीक है। एंड में क्या होता है, तो एंड में जो काम होता है ये भी मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। ये भी जो होता है हमारा किस पर काम होता है, ये मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है, यूजर के अकॉर्डिंग काम करता है। ये भी मल्टीपल कंडीशन पर काम होता है और यूजर के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये काम करता है। बट इसमें डिफरेंट ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी गलत होती है तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स दिखाएगा। अब अगर बाकी सारी वैल्यू सही है तो आंसर आपका सही दिखाएगा। इसमें एक वैल्यू पे गलत दिखा देगा और इसमें आपकी सारी वैल्यू गलत होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत दिखाएगा, ठीक है। ये है डिफरेंट। अंकिता, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है, समझ गई। ठीक है। और बाकी इसके बारे में जैसे हाँ, इसके बारे में आपको डीपली समझना हो बिल्कुल तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उस पर जाकर समझ सकते हो, ठीक है। ओके सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर थर्ड जो हमारा है, इस कस्टमर बिल ग्रेटर देन 20,000 एंड डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 10 और डिस्काउंट 30%। अगर यहाँ पे 10,000 20,000 से ज़्यादा का बिल होता है और जो भी प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो 10 या 10 से ज़्यादा होता है तो उसको कितने % डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लगाएंगे हम किसका, एंड का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंड का यूज करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल वन। लॉजिकल वन में क्या दिखाना है, तो जो भी लॉजिकल हमें अप्लाई करना है, जो भी लॉजिकल हमें दिखाना हो, लॉजिकल हमारा ये है कि अगर बिल 20,000 से ज़्यादा का हुआ तो हमारा टोटल बिल कहाँ पे है, तो ये हमारा टोटल बिल है, ये हमने दे दिया लॉजिकल। ग्रेटर देन जो भी कंडीशन है, कंडीशन क्या हमारा, ग्रेटर देन 20,000, तो यहाँ हमने दे दिया 20,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे दिया हमने क्या, कॉमा दे दिया, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉजिकल 2। तो लॉजिकल 2 में क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल 10। तो यहाँ पे लॉजिकल 2 में हम क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट है वो हमने दे दिया यहाँ पे, और इसका जो भी कंडीशन होगा तो ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 10। अगर 10 हो या 10 से ज़्यादा हो तो ये हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में आपको क्या दिखाना, जो भी आपको वैल्यू दिखाना है वो वैल्यू आपको दिखाना क्या है, उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया ग्रेटर देन 30% और ग्रेटर देन इन्वर्टेड कॉमा ओपन 30% और इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये हमारी क्या है, वैल्यू इफ ट्रू है कि अगर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन दिया है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच करता है कंडीशन, तो उसको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 30% डिस्काउंट मिलना चाहिए। उसके बाद कॉमा, अगर वो वैल्यू के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो आपको क्या दिखाना, तो मुझे दिखाना है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा 0, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे करेंगे एंटर। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30% आ रहा है। 30 क्यों आ रहा है, अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 20,000। देखो यहाँ पे कस्टमर का बिल जो है वो 20,000 से ऊपर है क्योंकि 25,000 है। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल 10। देखो इक्वल का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट है या जो भी आपने कंडीशन दिया वहाँ से लेके उससे आगे तक। तो यहाँ पे देखो 10 है तो यहाँ पे 10 भी है, तो दोनों कंडीशन हमारा मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, हमारा जो भी हमने कंडीशन दिया वो कंडीशन बिल्कुल हमारा सही है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन चेंज किया है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, हमारी 0 हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया था 10 और यहाँ पे हमारा जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वो कितना है, 5। ठीक है, मैं इसको पहले ऐसा कर, तो ये हमारा एक कंडीशन पर काम करता है
एक कंडीशन भी अगर गलत हो तो आंसर हमारा गलत दिखाएगा। ये हमारा सारे कंडीशन पे काम, अगर सारा कंडीशन गलत होगा तो हमारा आंसर गलत आएगा, अगर एक भी कंडीशन सही होगा तो आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ कस्टमर बिल ग्रेटर देन 20,000 तो उसको 30% मिलना चाहिए, और यहाँ पे अगर 10,000 हो, 10,000 से ऊपर हो तो उसको 20%, और लेस देन 10%, मतलब अगर 10 से कम हो अगर किसी का उसका अमाउंट, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, एक सिंगल यूजर के अकॉर्डिंग कंडीशन दे रखा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ये सिंगल, क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है एक यूजर के लिए। तो एक यूजर पे हम किसका यूज करते हैं, तो इफ का यूज करते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने दे दिया यहाँ से बिल ग्रेटर देन, और जो भी लॉजिकल है, लॉजिकल क्या हमारा ग्रेटर देन 20,000, तो यहाँ पे हमने दे दिया ग्रेटर देन 20,000, ये हमारा क्या है, पहला लॉजिकल है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कॉमा, तो ये हमने दे दिया कॉमा। फिर क्या है, वैल्यू इफ़ ट्रू, ये जो लॉजिकल है हमने दिया है 20,000 है ना, इसमें वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या दिखाना है, तो अगर जो भी कंडीशन दिया है यहाँ पे अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो उसको 30% डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कर दिया हमने 30%, तो यहाँ पे 30 ही है तो मैंने भी यहाँ पे क्या कर दिया 30%। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। ठीक है, अगर इसका भी कंडीशन देना चाहते हो कि अगर इस उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फॉल्स, वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ ट्रू का ही कंडीशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब आता है ये सेकंड कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखे हैं, पहला 20,000 का, फिर 10,000 का, और उसके बाद 10,000 से कम का कंडीशन। तो फिर दूसरा कंडीशन अप्लाई करने के लिए फिर से इफ़ लगाएंगे, और फिर क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने दे दिया बिल, जो भी कस्टमर का बिल है वो बिल दे दिया, ग्रेटर देन, यहाँ पर क्योंकि 10,000 से ज़्यादा है तो यहाँ इसलिए मैंने दे दिया ग्रेटर देन, और यहाँ पे कितना है 10,000, तो यहाँ पे हमने दे दिया 10,000, कॉमा, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या दिखाना है कि अगर जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो इन्वर्टेड कॉमा, इसको 20% डिस्काउंट मिलना चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। वैल्यू फॉल्स में क्या दिखाना चाहते हो, तो फॉल्स में जो भी आप दिखाना चाहते हो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हमने एक कंडीशन लिख दिया। अब जो हमारा ये जो लास्ट का कंडीशन है, ये जो हमारा लास्ट का कंडीशन है, इसको मैं डायरेक्ट ही टाइप कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि इफ़ का कंडीशन, इफ़ फार्मूला लगा के फिर से करने के लिए तो वैसे भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट ही टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ इसमें मैं टाइप कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, और कितने परसेंट है यहाँ पे 10%, यहाँ हमने दे दिया 10% इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 30% दिखा रहा है। 30% क्यों दिखा रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं। देखो ये पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच कर रहा है। पहला कंडीशन क्या हमारा 20,000 से ऊपर है तो 30%, तो देखो अमाउंट क्या है 20,000 से ऊपर है इसलिए यहाँ पे 30% आ रहा है। अगर मैं अमाउंट कम करता हूँ, जैसे मैंने अमाउंट कर दिया 15,000 कर दिया, तो 15,000 किया तो देखो कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करेगा, तो 10,000 से ज़्यादा हो उसको कितना 20%, तो यहाँ पे देखो कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, सेकंड वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे बिल 8,000 करता हूँ तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या दिया था कि अगर उससे कम हो किसी का तो उसको 10% आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया था 10% लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है हमारा 10% शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से उसको पहले ऐसा कर देता हूँ 25,000। अब यहाँ पे देखो एक लोगों का निकाल लिया है सबका, सभी का निकालने के लिए एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे, सभी का आ गया। फिर वैसे इसको सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, तो वो सभी का वैल्यू शो हो जाएगा, जिसमें होगा कंडीशन ऑटोमेटिक को क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। फिर इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल डी कर दिया और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये हमारे क्या था लॉजिकल फंक्शन। ठीक है,
तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर, ठीक है।